हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज जो हम एक टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है आपका सिलेबस जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। इसमें हम लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने जितने भी यूट्यूब चैनल्स या सब चीज़ें देखी होंगी, सब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ये लास्ट कंपोनेंट है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये जो आपका पार्ट है ये अपने आप में ही आप इसे एक अलग से सेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था हर एक पार्ट से आपके हार्डली 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं जो आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ किस तरह से कवर करनी है, क्योंकि पिछले 7 से 8 महीनों के बहुत ज़्यादा करंट इवेंट्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें हर एक महीने में तकरीबन 250 से 300 ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत मैंने इसमें काम किया है। आप लोगों को मैं ये मंथली बेसिस पे करवाने की कोशिश करूँगा। और जो इम्पोर्टेंट में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट है या पूछे जा सकते हैं, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने एक एक निकाला है, तो हम उन पे बात करेंगे लेक्चर के एंड में। स्पेसिफिकली आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल, इसमें हुए होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल को मैं आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में करवाऊंगा और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनके रिलेटेड वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा। अब आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों के पास अभी एक प्रॉपर सोर्स नहीं है करने का तैयारी, तो उनको मैंने कहा था कि आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप से नोट्स को पढ़ सकते हैं। इस टाइम पे आप लोगों को वो काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी तक 4 मॉक टेस्ट हम लोग दे चुके हैं। ये मॉक टेस्ट जो हैं ये हम लोग काफ़ी सारे बच्चे दे चुके हैं। अब से जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उनका एक अलग से आपको एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपको वीक एरियाज किस तरह से इंप्रूव करें वो बताया जाएगा। और ऑली बोर्ड की ही ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। पूरे कंपाइल्ड वे में आपको सारी सेक्शंस के मिल जाएंगे। किस तरह से करना है वो इस आई बटन पे या वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आप देख सकते हैं, अब हम करेंगे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड लोकल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स और अपने बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग चाहें तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली चीज़, मैंने जो MCQs निकाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच स्टेट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 एंड 20। आप लोगों के सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे आपको हो सकता है इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, तो किस स्टेट ने किया है टॉप, तो वो स्टेट है आपकी केरला। केरला ने टॉप किया है ये इंडेक्स जो भी आपका आया है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स में। केरला का पहला रैंक है। केरला के रिलेटेड अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। केरला ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है के फोन के तहत फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा केरला में। केरला ने एक कर्मी रोबोट भी लॉन्च किया है अपना। इसी के साथ केरला का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के तहत केरला की कोशिश ये रही है कि जिन लोगों की जॉब छूट गई है, जो फॉरेनर्स हैं या जो काम करते थे, उन्हें रोज़गार प्रोवाइड किया जाए। केरला में ही कुडुम्बश्री होटल्स भी चलते हैं। इतना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एक और चीज़ की जो केरला के रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर भी केरला में बनाया जा रहा है। केरला में किस जगह पे बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपका कोझीकोड में। तो इम्पोर्टेंट जो था आपको मैंने वो बता दिया। जो रिसेंट न्यूज़ अभी की चल रही है, जो आपके अगस्त
कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप किसने किया है, वो है आपकी केरला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अभिनंदन स्कीम। किस स्टेट ने लॉन्च की थी अभिनंदन स्कीम? तो अभिनंदन स्कीम आपकी लॉन्च की गई है असम के द्वारा। असम ने इसको लॉन्च किया है। असम की गवर्नमेंट के लिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, असम का ही एक स्कीम चल रही है प्रणाम, और इसी के साथ एक स्कीम है असम की अरुणोदय स्कीम। तो ये भी आपको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडिया फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर मेरे करंट अफेयर के लेक्चर सुने होंगे, मैंने वहाँ पे भी आपको कहा है जो चीज़ आपकी फर्स्ट होती है या जो चीज़ आपकी लास्ट होती है या फर्स्ट और विमेन के रिलेटेड होती है, ये आपके ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, ये क्या है, तो ये आपकी हो रही है न्यू दिल्ली में। पहली चीज़ तो ये न्यू दिल्ली क्यों है, आपका न्यूज़ में क्यों था, बहुत सारी चीज़ों की वजह से था। कोरोना के टाइम इन्होंने 5T प्रोग्राम चलाया था, एक था इनका शील्ड जो काफ़ी फेमस हुआ था। इसके अलावा दिल्ली ने रोज़गार बाज़ार भी शुरू किया है, जिसमें जिन लोगों को जॉब चाहिए या जो लोग जॉब देने के लिए है वो सब एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे मिल सकते हैं। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ भी इनकी स्कीम है। और एक रिसेंट अभी इन्होंने वापस से का न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर। ये किसको ट्रेस करने के लिए बनाया गया है? अब ये आपके लोकल नेशनल इवेंट्स में आ जाते हैं चीज़ें। जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर, तो ये किसको ट्रेस करेगा? ये ट्रेस करेगा लॉस्ट मोबाइल्स को। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन दामिनी। एक वुमेन हेल्पलाइन को लॉन्च किया है जिसका नाम है दामिनी। ये किस स्टेट ने किया है, किस रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने किया है, किस स्टेट की? तो ये किया है आपकी उत्तर प्रदेश की स्टेट ने। यहाँ पे अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, उत्तर प्रदेश ने अभी एक प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण, जिसके तहत टारगेट रखा गया है 25 करोड़ सैपलिंग को करने का। तो ये भी आपको याद रखना है। कोरोना के टाइम इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आयुष कवच। ये ऐप थी बेसिकली, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है आयुष कवच ऐप किसकी है, तो ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड। बात करते हैं हम नेक्स्ट, गौरेला पेंड्रा मारवाही एक डिस्ट्रिक्ट बनी है, 28 डिस्ट्रिक्ट बनी है, किस स्टेट की? गौरेला पेंड्रा मारवाही एक रिसेंट अभी नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है छत्तीसगढ़ की। ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके। हुई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को एग्जाम तक ये चीज़ें याद रहे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू लॉन्च विच पोर्टल फॉर रैपिड ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज। तो कौन सा लॉन्च कर रही है पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? तो ये जो पोर्टल लॉन्च कर रही है उसका नाम है संतुष्ट। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस समय मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच स्टेट अटल किसान मजदूर कैंटीन वॉज लॉन्च। अब ये आपको बताना है किस जगह पे लॉन्च हुई थी अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो ये आपकी जो हुई है कैंटीन लॉन्च, ये हुई है आपकी हरियाणा में। हरियाणा में लॉन्च हुई है ये स्कीम।
हरियाणा की ने बहुत सारी चीज़ें अभी लॉन्च की है। हरियाणा की मोबाइल ऐप का नाम है हेल्प मी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और हरियाणा ने एक अभी नया बिल पास किया है जिसके तहत 75% जो उनकी जॉब्स हैं वो रिज़र्व कर दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से कम अमाउंट की हरियाणा के लोगों के लिए ही। और हरियाणा में जिस तरह से मैंने अभी आपको छत्तीसगढ़ में बताया ई लोक अदालत, वहीं इसी तरह से ई सचिवालय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ई सचिवालय कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आपका हरियाणा में। हरियाणा की ही एक और स्कीम है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने अभी एक ऐप लॉन्च की है। ऐप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके लिए की है? जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं उनके लिए। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, हो सकता है आपको अभी याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। इसी के साथ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोती ऐप टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये किसने लॉन्च की है, आपको इस ऐप का नाम याद रखना है। हो सकता है आपको जो ये चीज़ है एग्जाम में आपके सिलेबस में दी हुई, इसमें आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो किसने किया है ये लॉन्च? ये किया है आपकी ओडिशा ने। ओडिशा ने अभी लॉन्च किया है। ओडिशा को आपको याद रखना है, जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का, ये आपका ओडिशा में खेला जाएगा 2 जगह पे। एक आपकी आ जाएगी भुवनेश्वर और एक आपकी आएगा रूरकेला। तो आपको ये दोनों को याद रखना है। ओडिशा की ही एक और ऐप है जिसका नाम है आपकी मधु ऐप, और ओडिशा का में ही आपका कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप भी आपकी यहाँ पे होगी। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले जो लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन लोगों को मैंने बताया है, एक ब्लूइस करके इन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, लैंड ग्रैबिंग इंसिडेंट्स के लिए। तो इसका नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सोहरई और खोबर आर्ट किसका है जिसको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली, यानी कि जनवरी की अगर मैं बात करूं तो कहां का आर्ट है ये जिसे ये मिला है? सोहरई और खोबर आर्ट कहां का है? तो ये है आपका झारखंड का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारे JNK का सैफरॉन है, यानी कि अगर मैं बात करूं केसर, है, तो ये भी आपको याद रखना है। केसर को मिला है, कश्मीरी सैफरॉन को मिला है, बेसिकली आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज द। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आप लोगों को तो हर जगह दिख रहा होगा। इन्होंने 2020 को किसके लिए या किसे समर्पित किया था? तो इन्होंने किया था ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ये क्यों किया गया था? क्योंकि 200 बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो इनके लिए जो 2020 था उसे ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ को समर्पित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट, विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन जनवरी 17, 2020 एज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे आपको डेट याद नहीं रखनी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सैटेलाइट थी जो पहली लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा इस साल में। तो ये कौन सी थी आपकी सैटेलाइट? तो ये थी आपकी GSAT-30। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Who has become the first and youngest tribal women in the world to climb 6 tallest mountain peaks across 6 continents? अब यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बताई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है? जो पहली बार हो, यंगेस्ट है, ट्राइबल है, वुमेन है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के। इन्होंने 6 टॉलेस्ट माउंटेन को क्लाइंब किया है 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की। तो कौन है ये, किसके बारे में आपको नाम याद रखना है? इनका नाम है मालावात पूर्णा। तो आपको इनके बारे में इनका नाम पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। अब आपको यहाँ पे इसके बारे में, ये जो आप देख रहे हैं नेस्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या फुल फॉर्म है। न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो सेटअप करेंगे, तो ये कहा गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। कौन है इस समय मिनिस्टर, तो वो हैं आपके एस जयशंकर जी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है। आप देखते हैं कितने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे करंट अफेयर्स डेली वाले पढ़े हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनकी बुक का नाम क्या है। तो इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। अब अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो बहुत सारे बच्चों को अगर ऑप्शन में J&K दिखेगा तो आप लोग आंसर मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होंगी। फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खुला है, KVIC ने खोला है। तो KVIC ने कहाँ पे खोला है, तो इन्होंने खोला है पहला गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने पहला जो फुटवेयर प्रोसेसिंग प्लांट खोला है वो कहाँ पे खुला है, तो वो खुला है आपका दिल्ली में। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है KVIC के रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इन विच स्टेट टर्टल रिहाब सेंटर विल बी ओपन। तो टर्टल रिहाब सेंटर को कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है बिहार में। बिहार से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, बिहार में ही आपकी जो इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है वो भी आपकी कहाँ पे है, बिहार में। बिहार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्यार का पौधा, ट्रीज को बढ़ाने के लिए। और नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी आपका बिहार में है। इस सब के साथ आपकी पहली फ्रूट ट्रेन किसान रेल चली है। किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये रिसेंट अभी न्यूज़ है। किसान रेल आपकी चली है महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, ये पहली बार चलाई गई है। तो ये फर्स्ट जो चीज़ें हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया है, ये आपको आगे दिखेगा। इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स को खरीदेंगे, तो इंडिया ने किया है रशिया के साथ। रशिया के साथ हम लोगों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है आपका इंदिरा। तो आपको ये याद रखना है, रशिया ने ही अभी कोविड-19 का पहला वैक्सीन भी तैयार किया है, रजिस्टर्ड वैक्सीन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पुतनिक। बात करते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करेंगे और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए गैस वर्क करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो किसने किया है ये लॉन्च, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की ही एक और स्कीम है एक मास्क अनेक जिंदगी, ये अभी रिसेंटली अगस्त में इन्होंने लॉन्च की है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश ने एक और स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार, यानी कि आपके डोर स्टेप पे FIR रजिस्टर हो जाएंगी। थैंक मॉम भी एक इन्होंने लॉन्च किया था। और इस सब के साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने जो ऐप लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक का नाम है रोजगार सेतु और चरण पादुका ऐप, ये मोबाइल ऐप है जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द बॉडी वाटर ऑफ गंगा हॉली वाटर ऑफ गंगा सागर थ्रू एन ऐप। अब कौन है जो गंगा का पानी बेचेगा, गंगा जल बेचेगा ऐप के तहत, तो ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है आपकी वेस्ट बंगाल ने। तो वेस्ट बंगाल को आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल की भी ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है आपका सेल्फ स्कैन। इम्पॉर्टेंट ऐप है ये, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ एक इन्होंने स्कीम लॉन्च की है जिसको अभी अवार्ड मिला है, तो उस स्कीम का नाम क्या है ये अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये हमने अगस्त सितंबर में पढ़ा है, देखिए कितनी तैयारी आपकी भी चल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब यहाँ पे वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना है, यूनिवर्सिटी गेम पूछी गई है। अभी तक जो आप देखते हैं वो है आपकी खेलो इंडिया। रिसेंट एडिशन कहाँ पे होगा अगर आपसे पूछा जाए
तो ये होगा आपका हरियाणा के पंचकुला एरिया में। और अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन किस सिटी में हुआ है, तो ये हुआ है आपका भुवनेश्वर में। आपको इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया को कंफ्यूज मत करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विल ऑब्जर्व 2020 एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी। कौन है जो 2020 को एज अ ईयर ऑफ मोबिलिटी करेगा ऑब्जर्व, तो ये है आपकी CISF। ऑप्शन नंबर ए CISF। बात करते हैं नेक्स्ट, इसरो विल सेट अप इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये जनवरी में जितनी भी आपकी फर्स्ट हुई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में ही बन जाती हैं, तो ये आपको मैंने बता रहा हूँ। कौन सा होगा इसरो का पहला फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका कर्नाटका में। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी हुए थे जनवरी में। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है बेस्ट मोशन पिक्चर किसको मिला है और बेस्ट मोशन पिक्चर में एक्टर क्या किसको मिला है, एक्टर के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ऑस्कर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट बाकी सब सेम है, बस ऑस्कर में जो मूवी है वो आपकी थी पैरासाइट। ये एक जापानीज मूवी है, आपको इसको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बना है पहली बार। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, तो इसका आंसर होगा आपका गुजरात में। विक्रम साराभाई लाइब्रेरी भी है एक शायद से गुजरात में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर बनाया गया है आपका गुजरात में। गुजरात के लिए अगर अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूं तो गुजरात ने एक स्कीम लॉन्च की है एट वन क्लिक। इसके तहत क्या होगा, MSMEs को लोन मिल जाएगा और जो आपका KVIC का सेल्फ प्रोसेसिंग सेंटर है वो भी आपको मैंने अभी बता ही दिया, गुजरात में बन रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस तरह से आपको दिखेंगे, इंडेक्स पे क्वेश्चन आपको दिखता है। जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया में क्या क्या रैंक था पहले, तो अब आपको ये बताएं। वर्ल्ड में केरला का फर्स्ट था, इंडिया में आपको बताना है वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत क्या रैंक था इंडिया का, तो इंडिया का रैंक था इसके तहत 84th। अगर बात किया जाए फर्स्ट किसका था, तो वो था आपका जापान का। बात करते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ फॉक्सटेल ऑर्चिड। ये वहाँ का फ्लावर भी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो कहाँ पे किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपके अरुणाचल प्रदेश ने। इनके स्टेट का जो अभी एम्बलम है अगर हम बात करें या लोगो है उसमें ऑर्चिड को डाला है, ऑर्चिड एक फ्लावर है। बात करते हैं नेक्स्ट, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी FAC हैज़ अप्रूव्ड विच स्कीम विच विल फॉलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, आज अब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो आउटसोर्स कर सकेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इसका नाम है आपका ग्रीन क्रेडिट, तो आपको ये याद रखना है, ग्रीन क्रेडिट है इसका नाम। बात करते हैं नेक्स्ट, यशस्विनी स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है आपकी गोवा के द्वारा। गोवा ने ही एक और स्कीम को भी रिसेंटली अभी लॉन्च किया था, आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो तब बताऊंगा। बात करते हैं कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज, तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, 150th बर्थ एनिवर्सरी थी शायद से इनकी, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है कौन सा मिशन जिसके तहत ईस्टर्न इंडिया को इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाया जाएगा। तो इस मिशन का नाम क्या है, ये जनवरी के
ही होंगे। वापस से इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो कौन सा क्रिकेटर है जिन्हें पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है रिसेंटली? तो ये मिला है आपके जसप्रीत बुमराह को, ना कि विराट कोहली को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा विराट कोहली को नहीं मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? CRPF का किसको बनाया गया था जनवरी में? तो ये बनाया गया है आपके AP महेश्वरी जी को, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस से। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में हो सकता है JKSSB में ही दिखें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अपने आप में ही क्वेश्चंस कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पहले और वुमेन के रिलेटेड होते हैं। Who was the first women parade adjutant for the Republic Day parade? एडजुटेंट क्या होते हैं? ये जो आपकी परेड को लीड करते हैं, आपने देखा होगा। तो कौन थे वो, क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था तानिया शेरगिल। आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following has been included in the Shanghai Cooperation Organization 8 Wonders of SCO? अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूँगा, और भगवान करे ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले और आप लोग आंसर मार्क कर दें। तो किसको मिला था 8 वंडर्स में, किसको ऐड किया गया है? तो ये किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को ऐड। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? तो ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? तो वो होती है 31 अक्टूबर को, जब हमारी स्टेट के 2 वापस से फर्स्ट। कौन सा है इंडिया का पहला एयरपोर्ट जिसको डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट मिला है, जिसको अगर हम बोले तो डेयर? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट। चाइना हैज ऑपरेशनलाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। अब ये आपके इंटरनेशनल इवेंट्स में आ जाता है। चाइना ने ऑपरेशनलाइज किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। इसका जो डायमीटर है वो 500 मीटर का है, और 500 मीटर का है, और इसका नाम क्या है आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की एक स्कीम है, इसका नाम है आपका फास्ट। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस इशूड फॉर एस्टेब्लिशिंग पेट्रोल पंप, एनी पेट्रोल पंप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन डैश मीटर्स रेडियस ऑफ अ स्कूल, हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल एरिया। अब कितने डायमीटर के अंदर अंदर आपके घर के पास या स्कूल के पास पेट्रोल पंप नहीं हो सकता? तो ये है 50 मीटर। तो 50 मीटर की दूरी पे आपके घर से पेट्रोल पंप नहीं हो सकता, स्कूल भी हो या फिर वो हॉस्पिटल भी हो या कोई रेजिडेंशियल एरिया। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे, JKSSB को देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कौन से क्रिकेटर का नाम अनाउंस हुआ है एज ए कैप्टन ऑफ ICC ODI टेस्ट टीम ऑफ द ईयर? तो कौन है वो? तो वो है आपके विराट कोहली। पॉली उमरिगर किसको मिला है? वो मिला है आपके जसप्रीत बुमराह को। चेयरमैन ऑफ द कमिटी किसे अपॉइंट किया गया है? ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो किसे अपॉइंट किया गया है जिसकी ड्राफ्ट करेगी कमिटी जो नेशनल वाटर पॉलिसी को? तो वो है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जेडमोर टनल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है? ये जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है। इस पे मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को उठाए, वहाँ पे मैंने आपको जो जनवरी से पार्ट स्टार्ट है वहाँ पे सारा बताया है। 7-8 पार्ट बाद होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल बताई है जेडमोर टनल की। बात करते हैं नेक्स्ट। पहला वॉर मेमोरियल किसके लिए बन रहा है? आर्मी एनिमल्स के लिए। तो वो कहाँ पे बन रहा है? कौन सी सिटी में बन रहा है? इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल। तो ये आपका बन रहा है मेरठ में। इसको भी अब आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में है ये। बात करते हैं नेक्स्ट। द कंट्री फर्स्ट एवर फेस्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ बनी है? कंट्री की फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है आपकी भोपाल में। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही आपका इंदौर है जिसने
फिर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो रैंकिंग आती है उसमें जिसका रैंक फर्स्ट था, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, पद्म अवार्ड मिले हैं यानी कि पद्म विभूषण, तो ये मैं आपको दे दूंगा, आपको ये नहीं याद रखने कितने मिले हैं, लेकिन आपको 7 याद रखने हैं जो पद्म विभूषण मिले हैं। किस किस को मिले हैं ये सब आपको मैं बता दूंगा, आप लोग ये पढ़ लें, नोट्स में आपको दिया होगा। इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है उसमें है आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशियस के हैं बेसिकली, इन्हें मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, तो इनको आपको याद रखना है, बाकी सब आप देख सकते हैं। बात करते हैं गुल मकई, एक मूवी बन रही है, ये किसकी स्टोरी पे बेस्ड है? तो गुल मकई जो बन रही है ये बन रही है मलाला यूसुफजई की लाइफ के ऊपर। हम लोग एक मलाला डे भी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि मलाला की, अब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल जाएगा, शिव, महाराष्ट्र, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री विल बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। अब इसको आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है, कौन सी कंट्री थी जिसे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर किया गया था? तो इसका आंसर है आपका फ्रांस। फ्रांस से ही हमने अभी रफ़ेल भी खरीदे हैं, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। 5 का जो पेयर है वो आ गया है, अंबाला में इसे रखा गया है। आपको बताना है कि किसके क्या नाम रखा गया है या किसके अंडर इसे रखा गया है, स्पेशली स्क्वाड्रन ऑफ डैश, तो ये अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो किसकी झांकी को मिला है फर्स्ट प्राइज रिपब्लिक डे परेड का, किस जगह की थी ये? तो इसका आंसर अब आपको बताना है कौन सी है, तो ये है आपकी असम की। असम की झांकी को मिला है आपका अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से, कौन सा वर्ड है जिसे चूज किया गया है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड? तो वो है आपका संविधान। संविधान को मिला है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो अगर ये तो थी स्टेट में, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री को मिला है बेस्ट टैब्लो, जो आप लोग देखते हैं झांकी निकलती है, तो वो मिला है आपकी जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट था उसका नाम भी बदल के अब जल शक्ति डिपार्टमेंट रख दिया गया है J&K का, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, IUPAC, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन है, लेकिन ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये आपका इंटरनेशनल इवेंट्स में आ जाता है। किसे मिला है? तो ये है आपके विपुल बिहारी साहा जी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज लॉन्च विच ऑनलाइन पोर्टल टू मॉनिटर रोड प्रोजेक्ट? तो कौन सा है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हाईवे का प्रोजेक्ट? तो वो है आपका गति। मिनिस्टर कौन है? वो है आपके नितिन गडकरी जी। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है इनकी? तो वो है आपकी नागपुर में, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। इसी के साथ नितिन गडकरी की अगर हम बात करें या रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री की बात करें, तो इन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक 0 डेथ रोड एक्सीडेंट के थ्रू, कि 2030 तक टारगेट रखा है कि इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ये कि कोई भी जान ना जाए। बात करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ऑनर मिलता है, सबसे बड़ा अवार्ड है या फ्रेंच का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, किसको मिला है? तो ये मिला है संजना कपूर को। इंटरनेशनल इवेंट्स प्लस लोकल इवेंट्स प्लस नेशनल इवेंट्स, तो ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ बात करते हैं कितनी कर दी गई है लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो पहले आपकी 20 हफ्ते थी, इसको अब बढ़ा के क्या कर दिया गया है 24 हफ्ते, अब अबॉर्शन करवा सकती हैं महिलाएं, तो इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंडियन नेवी हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू हेल्प साइक्लोन हिट मादागास्कर? तो क्या नाम था उस मिशन का जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था? तो उसका नाम था आपका वेनिला। वेनिला जो है वो स्टार्ट
हिट किया था। वनीला था मिशन का नाम। बात करते हैं नेक्स्ट। इसरो जो अपना लेडी रोबोट भेजेगा अनमैन्ड गंगायान में, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा आपका व्योम मित्रा। व्योम का मतलब है आपका स्पेस। अब जो लोग मेरी तरह बूढ़े हैं उन्होंने एक सीरियल देखा होगा, डीडी नेशनल पे आता था, कैप्टन व्योम। तो कैप्टन व्योम बेसिकली क्या है? व्योम का मतलब है स्पेस, तो इससे आपको याद रखा हो जाएगा। इसरो ने जो भेजा है लेडी रोबोट, उसका नाम है व्योम मित्रा। अब यहाँ पे खेलो इंडियन युवा यूथ गेम में किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते या किसने ट्रॉफी जीती है? आप यहाँ पे ध्यान दें, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई है, यहाँ पे आपके नॉर्मल पूछे गए हैं जो पहला एडिशन हुआ है। अगर पूछा जाए कि अब वाला एडिशन कहाँ पे होगा, तो वो तो आपका हरियाणा में होगा। ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपके महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछा जाए कि ये एडिशन कहाँ हुआ था जहाँ पे ये जीते हैं, तो ये हुआ था आपका गुवाहाटी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3rd एडिशन था ये। 4th एडिशन आपका हरियाणा के पंचकुला में होगा, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which has become the first state in the country to implement agriculture land leasing policy? अब एग्रीकल्चर लैंड को भी लीज पे दिया जा सकता है, तो कौन सी बनी है पहली स्टेट इंडिया की जो ऐसा करेगी? तो ये है आपकी उत्तराखंड। आई होप आपको ये आंसर अब याद रहेंगे एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडिजिनसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन्स विच वर इंडक्टेड इनटू द आर्मी। तो कौन सी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2019 किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको ये बताना है किसको मिला है ये अवार्ड। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है आपके हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन कौन है? ये आपके झारखंड के सीएम हैं, आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। पहली वुमेन 3rd अंपायर कौन बनी है मेन इंटरनेशनल स्पोर्ट मैच में? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है, वुमेन है, तो पहली बार बनी है। तो कौन है ये? इनका नाम है जैकलिन विलियम। बात करते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी 2 मोबाइल ऐप है जिन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है फॉर द ईयर 2019? किसको मिला है? तो ये है आपकी ई विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप, इन दोनों को मिला है आपका ई गवर्नेंस अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट पे। 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पे हुआ? और इसमें पूछा गया है पार्टनर कंट्री कौन सी थी? पार्टनर कंट्री थी आपकी उज्बेकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए थीम कंट्री कौन सी थी, तो थीम कंट्री थी आपकी हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। पहली कौन सी ट्रेन है इंडिया इज टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट? तो कौन सी इंडिया की ट्रेन है पहली जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट बने हैं? तो वो है आपकी कालका दिल्ली शताब्दी। करंट अफेयर आपको पहली बार अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी ये चीज़ें याद रखने में, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप लोग एक बार वीडियो देखें, एक बार पीडीएफ से पढ़ें, 2 बार वीडियोस देख लें। स्पीड आप इसकी बढ़ा दें, 1.25 कर दें या 1.5 कर दें, ताकि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इन तीनों सेक्शन से ज़्यादा वेटेज की है, तो आपको इस पर भी उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन है, हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, इन्हें मिला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट। सीईओ कौन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के, यानी कि आईबीएम के? ये आपको कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है। आईबीएम स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी हमारे इंडियन है तभी ये इंपॉर्टेंट है। सीईओ बने हैं अरविंद कृष्णा जी। बात करते हैं नेक्स्ट पे। पेन गौरी लंकेश अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे JNK से हैं जिन्हें मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है गौरी लंकेश। पेन 2019-20 पेन गौरी लंकेश अवार्ड मिला है यूसुफ जमील को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लोकल
नेशनल इंटरनेशनल तीनों कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, पहली फ्रूट ट्रेन कहाँ से चली है? तो पहली फ्रूट ट्रेन चली है आपकी आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, आंध्र प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपकी आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स की कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपकी वेस्ट बंगाल में। अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 2020 के। इस पे मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया है, जिन लोगों के पास टाइम है वो जाके वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे ही आपको सारे कवर करवा दूंगा। J&K ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर इन द कंट्री, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा तो कौन सा ब्रिज है? ये है आपका चिनाब ब्रिज। एक और ब्रिज है आप लोगों ने नाम सुना होगा अभी तक, अनिज खान ब्रिज, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जिसको जो भी चीज़ पता है। बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है कितनी अमाउंट को? जेड-मोर टनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, J&K में बन रही है, कंप्लीट हो जाएगी। कितना अमाउंट किया गया है? तो ये किया है आपका 2379 करोड़ रुपीस। इसी के साथ श्रीनगर को आपका ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में डायरेक्ट कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को अभी रिसेंटली किया गया है, तो वो है आपकी श्रीनगर। बात करते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ मिलकर MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर से थोड़ी हेल्प मिली हो। ये आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑल्टरनेट डेट्स पे मैं कोशिश करूँगा कि महीने का ये लेके आऊँ मटेरियल, क्योंकि बनाना आसान नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। 6 से 7 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा सब खत्म हो जाए और आपको एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स देके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आप लोगों को एक PDF मिल जाएगा बहुत जल्द। ओके गाइस, टेक केयर।